हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कैफ। आज हम लोग देखेंगे थोड़ा सा अलग टॉपिक जो कि है मशीन इनपुट। ज़्यादातर हम लोग मिसलेनियस एंड सेटिंग अरेंजमेंट कवर करते हैं, लेकिन ऐसे टॉपिक पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। ये मेंस के लिए नहीं है टॉपिक, ये प्री के लिए ही है। बिकॉज आपने देखा है एसबीआई क्लर्क एंड पीओ दोनों में ही आपकी जो डिफरेंट शिफ्ट हुई थी उसमें आपका मशीन इनपुट भी पूछा गया था। तो अब ये एक मेंस का टॉपिक नहीं रह गया है। पहले ऐसा था कि आपका ये मतलब डिसाइड था कि ये टॉपिक जो है मेंस में आते हैं, ये प्री में आते हैं, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। लेवल इजी हो सकता है, लेकिन आप टॉपिक के अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं कर सकते हो कि वो प्री में आएगा या फिर मेंस में आएगा। ओके, तो हम लोग आज देखेंगे मशीन इनपुट को हमें कैसे सॉल्व करना है, प्लस एक सिटिंग अरेंजमेंट को भी यहाँ पे कवर करेंगे। ये दोनों ही जो क्वेश्चन है ये मैंने ग्रेडअप के साइट से लिए हैं। फर्दर टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आप लोग ग्रेडअप की जो साइट है उसे जरूर विजिट करिए। एंड यहाँ पे आपको फ्री मॉक भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाके आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आप देखोगे यहाँ पे हम लोग मशीन इनपुट से इसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे गिवन है आपका पूरा। ओके, इसको मैंने हिंदी में नहीं रखा है बिकॉज इसमें हिंदी की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे इसका लॉजिक ढूंढना है और लॉजिक ढूंढने के बाद आपको जो इनपुट गिवन होता है उसके स्टेप फाइंड करने हैं। मेन तो आपको लॉजिक ढूंढना होता है। तो जब लॉजिक ढूंढना होता है तो उसमें आपकी हिंदी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आगे जो सेटिंग अरेंजमेंट है उसको मैंने हिंदी लैंग्वेज में आप लोगों के लिए रखा है। तो देखते हैं इसको हमें कैसे सेट करना है। तो ये इनपुट है, बाकी इसके स्टेप 1, 2, 3, 4 एंड 5। मशीन इनपुट को जब भी सॉल्व करो सबसे पहले सबसे जो लास्ट स्टेप होता है उस पर आ जाया करो। उससे क्या होता है, आपको एक फॉर्मेट पता चल जाता है। जितने भी प्री लेवल होते हैं, प्री लेवल तो अगर आप सबसे नीचे की ओर यानी कि जो लास्ट स्टेप होता है उसको देख लेते हो तो आप अपना लॉजिक जो है लगा के उसको फाइंड कर सकते हो कि उसके जो पीछे लॉजिक है वो कैसा चल रहा है। ओके, मेंस में थोड़ी दिक्कत आती है। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये देखोगे कि नंबर जो है वो बढ़ते हुए चल रहे हैं या फिर असेंडिंग ऑर्डर में है। आप देखोगे 33, 40, 49, 61, 64, देन 75, 77, 90 एंड 98। मतलब सारे ही नंबर जो हैं वो कैसे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में है। अब असेंडिंग ऑर्डर में तो है, लेकिन आप देखोगे ये अलग है इन वाले नंबर से। इन वाले नंबर से मतलब जो आपका इनपुट है उस इनपुट से जो आपकी स्टेप है वो नंबर अलग है। ये देखो आप यहाँ पे क्या लिखा है, 33 लिखा है, जबकि 33 आप देखोगे यहाँ पे कहीं भी नहीं है। यहाँ देखोगे 40 लिखा है, क्या 40 है? यहाँ पे कहीं भी नहीं है। 49 है, तो क्या यहाँ पे 49 है? कहीं भी 49 नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर्स को चेंज करा गया है। अब नंबर को कैसे चेंज करा गया है ये हम देखते हैं। तो अगर आप देखोगे कि जो 33 है, 33 कैसे आ सकता है, यहाँ पे क्या कोई ऐसा नंबर है जिसमें से हमने कुछ नंबर को प्लस माइनस करा हो तो यहाँ पे 33 आ जाए? तो आप देखोगे 33 जो है सबसे छोटा नंबर है। इनपुट जो हमारा गिवन है उसमें सबसे छोटा नंबर है 32। 32 में अगर हम 1 को प्लस कर लेते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 33 मिलेगा। तो आप देखोगे 32 में अगर हम 1 को प्लस करते हैं तो हमें 33 मिलेगा, इसलिए उन्होंने यहाँ पे 33 का यूज करा है। अगर यही लॉजिक सेम चल रहा है तो आप देखोगे जब आप इसे असेंडिंग में चेंज कर रहे होगे तो 32 सबसे पहले आप लिखोगे फर्स्ट स्टेप में, एंड फर्स्ट स्टेप के बाद आपका जो सेकेंड स्टेप होगा उसमें आप कौन सा नंबर लोगे, 39 लोगे। और अगर आप 39 लोगे तो आप देखोगे 33 के यानी कि जो आपने 32 से 33 को चेंज करा है उसके तुरंत बाद क्या आना चाहिए, आपका 40 आना चाहिए। 40 क्यों आना चाहिए, क्योंकि आप देखोगे 32 के तुरंत बाद 39 आ रहा है, और स्टेप में जब आप इसे सेट कर रहे हो तब आप इसमें एक प्लस करते जा रहे हो, राइट। तो आप एक प्लस करोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 40 आ रहा है। तो आप देखोगे ये लॉजिक जो है वो दोनों नंबर में फॉलो हो रहा है, यानी कि आगे भी फॉलो हो रहा होगा। तो आगे भी हमें कंफर्म तो करना ही है ना, तो आप कंफर्म करोगे, देखोगे 40 जब आप लिख लोगे, 39 की जगह पे 40 लिख लोगे, उसके बाद आप देखोगे 39 से बड़ा जो है इसमें कौन सा नंबर है, तो 39 से बड़ा है 48। तो जब 48 बड़ा है तो आप देखोगे ये जो 40 है इसके बाद क्या आना चाहिए, 49 आना चाहिए। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या गिवन है, 49 गिवन है। फिर जब आपने 48 का यूज कर लिया तो आप देखोगे 48 से बड़ा कौन सा है, तो 48 से बड़ा है यहाँ पे 60। तो 60 में आप फिर 1 प्लस करोगे, तो 60 में 1 प्लस करोगे तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 61 आना चाहिए। तो क्या यहाँ पे 61 गिवन है, तो यस यहाँ पे 61 गिवन है। इसका मतलब ये इसी तरीके से चल रहे हैं। एक चीज मैं और बताना चाहूंगी, जैसे कि यहाँ पे तो सब में 1 प्लस हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि आपका ऑड में 1 प्लस होता है, इवन में 1 माइनस होता है, या फिर ऑड में 1 प्लस हो रहा होता है, इवन में 2 प्लस होता है। मतलब इवन और ऑड के अकॉर्डिंग भी ये क्या करते हैं, आपके दो लॉजिक को लगा देते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी से मॉडरेट बनाने के लिए। ओके, तो ये जो है ये मतलब मैं सिर्फ आपको लॉजिक बता रही हूँ कि लॉजिक जो है वो इस टाइप के भी होते हैं। ऐसा होता है, देखो
लॉजिक आप किसी भी चीज का कैसे फाइंड कर सकते हो? आप तभी फाइंड कर सकते हो जब आपने उन टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है, जब आपने खुद से डिफरेंट लॉजिक को ढूंढा है, अपना माइंड लगाया है, तभी आप पेपर में जाके भी अपना जो यहाँ पे जो लॉजिक लग रहा है उसको फाइंड कर सकते हो। क्योंकि आपने डिफरेंट टाइप के लॉजिक लगाए होते हैं तो आप सोच सकते हो कहीं इसमें ऐसा लॉजिक तो नहीं लग रहा है, या इसमें इस तरीके का लॉजिक तो नहीं लग रहा है। ओके, तो जब आपने प्रैक्टिस करी होती है तब आप ये अच्छे से फाइंड कर सकते हो। तो मशीन इनपुट यही है कि आप डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक के जो मशीन इनपुट होते हैं उनको पकड़ो और उनको सॉल्व करो। सबसे इजी मशीन इनपुट होता है, क्योंकि सिर्फ आपको अपना माइंड चलाना होता है, आपको पेन और पेपर नहीं चलाना होता है। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपने लॉजिक पकड़ लिया तो उसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सॉल्व करना तो आता ही है ना, सॉल्व करने में क्या है, वो तो इजिली सॉल्व हो जाएगा। ओके, मेन आपको लॉजिक पकड़ना है। तो आप इजिली अगर आप 5 क्वेश्चन को भी लेके बैठते हो तो आराम से पेन और पेपर नीचे रख के खाली उसको देखते हुए उसको सॉल्व कर सकते हो कि इसके पीछे का लॉजिक जो है वो क्या चल रहा है। मैं तो बल्कि ये बोलती हूँ, जब भी आपका एग्जाम हो, एग्जाम से 10 से 12 दिन पहले आप लोग मतलब हर तरीके के लॉजिक जो है मशीन इनपुट पर ढूंढने की प्रैक्टिस करा करो, क्योंकि ये एक ओरल वर्क होता है। बाकी इतनी तो आपने प्रैक्टिस करी रखी है, जब आपके एमसीक्यूज आए उस पे बेस, तो आप उसे इजीली कर सको। तो चलो अब हमको यहाँ पे क्या मिल गया है, इसका लॉजिक पता चल गया है। तो यहाँ पे जो इनपुट गिवन है, देखते हैं इसमें कितने स्टेप बनेंगे। तो उसको मैं ऊपर की ओर लिख लेती हूँ। तो 82, 91, 31, 78, 14, 66, 54, 18, 93 एंड 77। देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, खाली स्टेप को फाइंड कर रहे हैं, मतलब नंबर्स डाल के स्टेप को फाइंड कर रहे हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और उसमें कुछ ऐसा गिवन होगा कि 5th स्टेप बताइए कौन सा होगा, तो आप ये ध्यान रखना कि जब आप उसे सेट करोगे तो सब में 1 प्लस करते हुए सेट करोगे। यहाँ पे आप इसको इजिली कैसे कर सकते हो, आप नंबर डाल के कैसे सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज सब में 1 ही प्लस हो रहा है। तो आप इसे इजिली अभी खाली नंबर डाल लो, लेकिन जब आपके स्टेप की बारी आए तब आप उसमें क्या करोगे, जब उसको आप स्टेप को बना रहे होगे पूरा, तो आप स्टेप में सब में 1 प्लस करते जाना। राइट, सबसे पहले इनमें से कौन सा आएगा, सबसे पहले इसमें से आएगा 14, क्योंकि 14 सबसे छोटा है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में चलना है। राइट, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट चलना है। तो आप देखोगे यहाँ पे 14 आएगा। 14 के बाद दूसरा इससे बड़ा कौन सा है, तो वो है 18। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 18। 18 के बाद आप देखोगे फिर कौन सा बड़ा है, तो 18 के बाद फिर 20 की लाइन में तो कोई है नहीं, फिर हम लोग 30 की लाइन में आते हैं। 30 की लाइन में एक है, तो यानी कि थर्ड स्टेप में आएगा आपका 31। उसके बाद आप देखोगे 4 नंबर पे, 4 नंबर पे आपका कौन सा, 4th स्टेप में, सॉरी 4th स्टेप में आपका कौन सा नंबर आएगा, तो 4th स्टेप में आप देखोगे 54 आएगा। राइट, उसके बाद 5th स्टेप में कौन सा आएगा आपका, 5th स्टेप में आएगा 66। देन आपका 6th स्टेप, तो 6th स्टेप में आएगा आपका 77। उसके बाद आपका 7 स्टेप में आएगा आपका 78। उसके बाद आप देखोगे फिर 82 गिवन है। राइट, फिर 82 से बड़ा 91 गिवन है, 91 से बड़ा 93 गिवन है। तो आप यहाँ पे एक मिस्टेक कर सकते हो, वो मिस्टेक क्या है ये मैं बता देती हूँ। आप मिस्टेक क्या कर सकते हो, आप ये सोचोगे जब मैं 78 लिखूंगा या लिखूंगी तो उसके बाद 78 को सेट करने के बाद बचेगा क्या, 82, 91 और 93, और ये एक ऑर्डर में अपने आप लगे हैं। तो आप क्या करोगे, इनको भी 7 स्टेप, इसको भी 7 स्टेप और इसको भी 7 स्टेप में रख दोगे। लेकिन ये गलत है। मैंने ऐसा क्यों बोला, देखो ये इसलिए गलत है क्योंकि जब आप इनको स्टेप में चेंज कर रहे हो तो स्टेप में चेंज करने के बाद आपको नंबर को चेंज करना पड़ रहा है। आप किसी एक स्टेप में 3 नंबर तो चेंज नहीं कर सकते ना, आपको एक स्टेप में एक ही का नंबर चेंज करना है। ओके, इस वजह से जब आप 7th स्टेप लिखोगे तो 7 स्टेप में आप खाली 78 का 79 बनाओगे ना, बाकी आप 82, 91 और 93 को तो ऐसे लिख दोगे। लेकिन जब आपको 82 चेंज करना होगा तो वो कैसे करोगे, 8 स्टेप में करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, जब 82 को 83 दोगे तो आप 8 स्टेप में ही 91 और 93 आगे लिखोगे। 91 को 92 और 93 को 94 तो नहीं करोगे ना 8 स्टेप में, ये तो आपको नेक्स्ट स्टेप में करना होगा। फिर आप 9th स्टेप में क्या करोगे, 91 को 92 में चेंज करोगे और 93 ऐसे ही लिखा रहेगा। तो जब वो ऐसे ही लिखा रहेगा तो जब आपको 93 को चेंज करना होगा तो फिर ये आप किस में करोगे, 10 स्टेप में करोगे या फिर 10वें वाले स्टेप में इसे सॉल्व करोगे। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आपके स्टेप चेंज होंगे वो कुछ इस तरीके से चेंज होंगे। राइट, चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड फॉर द आउटपुट। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपका जो फाइनल आउटपुट निकलेगा उसके लिए कितने स्टेप आपको चाहिए। तो आप ये तो बिना कोई स्टेप बनाए आप ऐसी जो आप नंबर डालोगे उससे निकाल सकते हो। टोटल आपके कितने स्टेप आए हैं, 10 आए हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका करेक्ट आंसर। देन सेकंड क्वेश्चन में गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज आर द इमीडिएट नेबर ऑफ द एलिमेंट 77 इन स्टेप
फिफ्थ। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जो आपका फिफ्थ स्टेप होगा उसमें आपका 77 का इमीडिएट नेबर कौन होगा ये आपको बताना है। सो आप फिफ्थ स्टेप तक इसको बना सकते हो। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 14 लिखोगे, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा 2 नंबर पे आपका 18। 14 एंड 18 नहीं लिखोगे, 14 की जगह आप 15 लिखोगे और 18 की जगह आप 19 लिखोगे। देन आपका थर्ड नंबर पे कौन सा आ जाएगा, 32 आ जाएगा। देन आपका फोर्थ नंबर पे 55 एंड 66 यानी कि जो आपका फिफ्थ नंबर पे गिवन है उसकी जगह क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 66 की जगह पे ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 67। ओके, अब देखो आपका 5 स्टेप ये बन गए। 5 स्टेप के बाद आप सबसे पहले ये देखो कि 677 का स्टेप कौन सा है। 77 का स्टेप है आपका 6 नंबर, यानी कि इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ये मैंने यहाँ पे आपको खाली लिखकर बताया है, मैं इसको समझा रही हूँ, लेकिन आप इसे खुद से इस जो आपने अपने नंबर बनाए हैं इसकी हेल्प से भी कर सकते हो। कैसे, देखो 5 स्टेप तक आपके जो नंबर हैं वो यहां से हटेंगे और बदलेंगे, लेकिन आप देखोगे जो 6 स्टेप वाला पर्सन है इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि 77 की पोजीशन यहीं पे रहेगी। अब इसी के संग आप ये देखो कि इसके जो दोनों इमीडिएट नेबर हैं क्या वो फिफ्थ स्टेप में या फिर फोर्थ या 3 या 2 या फिर 1 यानी कि 5वें स्टेप में या फिर 5 के पहले स्टेप में आ रहे हैं क्या। अगर 5वें स्टेप में या 5 से पहले के स्टेप में है यानी कि इसकी इमीडिएट नेबर जो है वो बदलेंगे। अगर 5वें स्टेप तक यहाँ पे इनके जो इमीडिएट नेबर हैं वो नहीं है या फिर उनको 5वें स्टेप तक नहीं बदलना है तो यानी कि उनकी पोजीशन भी वहीं की वहीं रहेगी। जैसे कि आप देखोगे 77 6 स्टेप पे है, फिफ्थ स्टेप तक इसकी पोजीशन नहीं बदलेगी, और इसका जो इमीडिएट नेबर है 10 इसकी भी पोजीशन जो है वो नहीं बदलेगी, यानी कि आपका जो 77 है उसका नेबर कौन रहेगा, 93 ऐसी का ऐसी ही रहेगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, खाली 93, तो यानी कि ओनली 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। अब मैं इसको आपको स्टेप को बनाकर भी सॉल्व करके दिखा देती हूँ। जैसे कि आप देखोगे नंबर 1 पे क्या आएगा आपका 15 आएगा, 14 को चेंज करोगे तो 15, 2 पर 18 है तो यहाँ पे लिख दोगे 19, 3 पर 31 है तो लिख दोगे यहाँ पे 32, 4 पे 54 है तो यहाँ पे लिख दोगे 55, उसके बाद 66 है तो यहाँ पे लिख दोगे 67। उसके बाद आप देखोगे अब 77 जो है वो चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे हमें 6 स्टेप लेना नहीं है, खाली फिफ्थ स्टेप तक ही करना है। तो फिफ्थ स्टेप को हमने चेंज कर दिया, यहाँ पे 66 का 67 कर दिया। अब हमें जो बाकी के नंबर बचे हैं उनको ऐसे ही लिखना है, तो ऐसे ही लिखना है, यानी कि 82 ऐसे ही आएगा, 91 ऐसे ही आएगा, 78 ऐसे ही आएगा, उसके बाद आपका 93 ऐसे ही आएगा, 77 ऐसे ही आएगा। तो आप देखोगे 93 और 77 पे कोई असर नहीं पड़ा है, आपका जो 93 है वही 77 का नेबर रहेगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ओनली सेकंड, क्योंकि आपका खाली 77 का नेबर 93 ही रहेगा। ओके तो दोनों तरीका बता दिया, इस तरीके से भी इससे आपको क्या हुआ है, एक माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी। वैसे आप इसको ओरल ही कर सकते हो, और ये जो लॉजिक है ये आप आपके जो फर्दर क्वेश्चंस होंगे उनमें भी लगा सकते हो। ओके यहाँ पे ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 78 विद रिस्पेक्ट टू 54 इन स्टेप 3। तो आपको ये बताना है कि जो 78 है उसकी पोजीशन क्या होगी 54 के रिस्पेक्ट में स्टेप 3 में। सबसे पहले ये देखो क्या 54 और 78 इनमें इस पे कोई भी असर पड़ रहा है क्या, आपका जो थर्ड स्टेप है उस तक। तो आप देखोगे 54 जो है वो आपका फोर्थ स्टेप में आएगा और 78 जो है वो 7 स्टेप में आएगा, यानी कि इनकी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होगी, लेकिन इनकी पोजीशन चेंज इसलिए होगी क्योंकि इनके बीच में एक नंबर जो है 14 ये किस स्टेप में आएगा, आपका फर्स्ट स्टेप में चेंज होगा। तो जब फर्स्ट स्टेप में चेंज होगा तो आप देखोगे कैसा चला जाएगा, ये आगे की ओर चला जाएगा। तो जब ये आगे की ओर चला जाएगा तो बीच में क्या रहेगा, 78 रहेगा, 66 रहेगा और 54 रहेगा, ये आगे की तरफ जाएगा, राइट। यहां से जो 18 है वो हट जाएगा, बाकी का 3 जो आगे की तरफ है वही रहेगा, लेकिन इसके बीच में जो नंबर है 1 एंड 5 स्टेप में जो चेंज होंगे उसमें से फर्स्ट स्टेप वाला जो है वो हट जाएगा। जैसे फर्स्ट स्टेप वाला हटेगा तो इसके बीच में कौन से रह जाएंगे, 78, 66 एंड 54। तो आपको खाली ये बताना है कि 78 की पोजीशन जो है 54 के रिस्पेक्ट में क्या होगी, तो आप ऐसे ही बता सकते हो 54 के रिस्पेक्ट में क्या होगी, ये होगी इमीडिएट लेफ्ट और फिर ये होगी सेकंड टू द लेफ्ट। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे सेकंड टू द लेफ्ट। ओके तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे सेकंड टू द लेफ्ट। तो अब आपको समझ आ गया होगा, ये एक मतलब शॉर्ट तरीका है आपको कैसे करना है। जैसे कि यहाँ पे आपको ये बताया गया कि आपको तीसरे स्टेप में बताना है, तो तीसरे स्टेप में बताना है तो आप खाली ये देखो कि ये दोनों नंबर चेंज नहीं होने चाहिए और इनके बीच में जो नंबर आ रहे हैं वो चेंज नहीं होने चाहिए। अगर वो चेंज हो रहे हैं तो उनको हटा दो। अब जैसे कि फर्स्ट स्टेप की वजह से 14 हट जाएगा, तो जब 14 हटा तो 78, 66 और 54 ये ऐसी का ऐसी रह गया। इसका मतलब आपकी जो 78 की जो पोजीशन है 54 की रिस्पेक्ट में क्या होगी वो आप यहाँ पे बता सकते हो। ओके आप चाहे तो इसको एक बार पूरा स्टेप बना लेना थर्ड, और वैसे भी करके देख लेना अगर आपको थोड़ा डाउट हो तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे कह रहे हैं व्हाट इज द फिफ्थ एलिमेंट टू द राइट ऑफ सेकंड एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम राइट एंड इन स्टेप 4। तो देखो वैसे तो इसका शॉर्टकट तरीका भी है कि आप इतना फाइंड करो कि फिफ्थ एलिमेंट जो है वो कौन सा होगा, सेकंड एलिमेंट लेफ्ट में जो कि राइट एंड से फोर्थ है उस एलिमेंट के। लेकिन मैं ऐसा सजेस्ट करती हूँ कि जब भी थोड़ा सा आपको घुमा के क्वेश्चन दिया हो तो बेटर होता है कि आप उसमें 5 से 10 सेकंड अपना वेस्ट करो, लेकिन जो भी आंसर निकालो वो एक्यूरेसी के साथ निकालो, क्योंकि जो आपका प्री एग्जाम होता है ना उसमें आपके लिए 0.25 भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि मेंस का जो चांस है वो हर किसी को नहीं मिलता है और मेंस का चांस मिलना बहुत जरूरी होता है। तो कुछ जो क्वेश्चंस हैं अगर उसमें थोड़ा सा टाइम दिया जाता है तो आप बिल्कुल दो, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे तो आपको प्रॉफिट ही होगा। क्यों? क्योंकि आपने देखो पूरा लॉजिक फाइंड कर रखा है, पूरा लॉजिक फाइंड कर रखा है, आपको खाली स्टेप को बनाना है और उसको सेकंड टू द लेफ्ट या फिर थर्ड टू द लेफ्ट जो भी है बस उसे काउंट करना है। लेकिन आप को बस क्या करना है, एक स्टेप को बनाना है। तो बेटर है कि आप इसमें मतलब शॉर्टकट ना आजमाते हुए ऐसे वाले जब भी क्वेश्चन आए तो इसमें आप क्या करो, सीधा स्टेप बना लो। तो आप फोर्थ स्टेप यहाँ पे बना लो। 14 की जगह क्या आएगा, यहाँ पे 15 आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखोगे सेकंड स्टेप 18 है तो 18 की जगह 19 आएगा। 31 की जगह क्या आएगा, 32 आएगा। एंड यहाँ पे 54 की जगह क्या आ जाएगा, 55 आ जाएगा। देन आएगा आपका 82, फिर आएगा 91, देन आएगा 78, उसके बाद आएगा आपका 66, फिर आएगा आपका 93 एंड देन आएगा आपका 77। तो यहाँ पर आपके हो गए ये पूरा स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये कहा है कि राइट एंड के फोर्थ नंबर पे उसके लेफ्ट में सेकंड और फिर सेकंड के राइट में जब फिफ्थ नंबर पे जाएंगे तो आप देखोगे 1 2 3 4 तो यहां पर आ गया राइट हैंड से। अब इसकी लेफ्ट में सेकंड नंबर पे यानी कि 1 एंड 2 यहां पर आ गए। 1 एंड 2 के फिर राइट में जाओगे तो फिफ्थ नंबर पे तो 1 2 3 4 एंड 5 यानी कि वापस आपको यहीं पर आना है और यहां पर आप देखोगे तो ये नंबर कौन सा है, ये है 77। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे 1। ओके तो इस तरीके से आपका जो आंसर है करेक्ट वो निकल कर आएगा। एक्चुअली बस इसको स्टेप बनाने से ये फायदा है कि अब आप राइट और लेफ्ट को इजीली काउंट कर सकते हो, वरना इसमें आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि ये नंबर आगे चला गया है तो मुझे सेकंड टू द राइट में इस नंबर को छोड़ना है, फिर थर्ड टू द राइट में जब मैं जाऊंगा तो सेकंड वाले को छोड़ना है, उसकी जगह पे हमें डायरेक्ट 10 को काउंट करना है। तो ये इसमें बल्कि टाइम आपका और वेस्ट होगा इसकी वजह। ओके मतलब इसमें इतना टाइम वेस्ट नहीं होगा लेकिन इसमें आपका टाइम जो है वो ज्यादा वेस्ट होगा। चलिए ओके तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आप फिफ्थ स्टेप को बनाइए फिर ऑड वन राउंड को फाइंड करिए और फिर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा। और आज मैं एक काम करूंगी, जैसे ही ये लाइव सेशन खत्म होगा मैं कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जो है वो 101% पोस्ट करने वाली हूँ ताकि आपको इजीली मिल जाए। ठीक है, मैं उसको स्टार्टिंग में मतलब उसके जो कमेंट सेक्शन होता है उसी में डाल दूंगी तो आप चेक कर लेना। ठीक है ओके सो स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर टेबल सिटिंग अरेंजमेंट, तो पूरा क्वेश्चन आपको इंग्लिश में यहाँ पे गिवन है तो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे पूरा क्वेश्चन जो है वो हिंदी में गिवन है तो आप इसका भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक बार प्लीज खुद से जरूर अटेम्प्ट करिए। अब आपके जो टाइम है जैसे कि आप जानते हो IBPS क्लर्क प्री जो है बिल्कुल आने ही वाला है, क्या आ चुका है क्योंकि एडमिट कार्ड आ गया। एडमिट कार्ड आने के बाद कोई टाइम नहीं बचता है आपको। ठीक है तो आप इस समय तो जितने भी आपने मॉक दिए हैं उनको एनालाइज करो, अपनी जो भी वीक पॉइंट है उसको बहुत ध्यान दो। ओके एंड यहाँ पे जो है पूरा इंग्लिश लैंग्वेज में है, इसको एक बार समझ लो क्योंकि हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं 8 फ्रेंड्स हैं ABCDEFG एंड H आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर but not necessarily in the same order. Each of them takes different beverages एंड उसमें है जैसे कि लेमनेड, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी, चॉकलेट शेक, पाइनएप्पल जूस, ऑरेंज जूस, कोकोनट वाटर एंड चीकू शेक। ओके तो आपका कोकोनट वाटर एंड चीकू शेक, ऑरेंज जूस, एप्पल जूस, पाइनएप्पल जूस ये सब जो है ये लोग ड्रिंक कर रहे हैं। राइट अब हम देखते हैं यहाँ से कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ओके तो यहाँ पे गिवन है देयर आर 2 पर्सन बिटवीन दोज हु टेक ग्रीन टी एंड लेमनेड एंड नीदर ऑफ देम सिट अपोजिट ए। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं 2 पर्सन जो है वो बीच में आएंगे किसके, लेमनेड के और ग्रीन टी के। तो 2 कंडीशन बन सकती है कि अगर लेमनेड यहाँ पर आता है तो 1-2 का गैप करके आपका टी यहाँ पर आ जाए, और दूसरी कंडीशन जो है वो ये बन सकती है कि अगर आपका लेमनेड यहीं पर रहता है तो आपका 2 का गैप करके जो टी है वो यहां पर आ जाए। फिर यहाँ पे ये कह रहे हैं एंड नीदर ऑफ देम सिट अपोजिट टू ए, और इनमें से कोई भी जो है वो ए के अपोजिट नहीं आएगा। तो ए के अपोजिट नहीं आएगा तो आप देखोगे टी और लेमिनेट के अपोजिट जो है वो ए नहीं आएगा, ए यहां नहीं आएगा, ए यहां नहीं आएगा। तो उसको आप लिख भी सकते हो कि टी
और लेमिनेट के अपोजिट जो है वो ए नहीं आएगा। ओके, देन आगे गिवन है ए हु टेक्स कोकोनट वाटर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु टेक्स चीकू शेक। तो ए के बारे में कहा गया कि ये कोकोनट वाटर लेता है और ये सेकंड टू द राइट आएगा उस पर्सन के जो कि चीकू शेक पीता है। तो देखते हैं इसे हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे। तो देखो अगर मैं चीकू शेक यहाँ पे देती हूँ तो इसके सेकंड टू द राइट में ए यहाँ आना चाहिए, बट ए यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे टी फिक्स है। अगर आपका जो शेक है वो मैं यहाँ पे देती हूँ तो ए यहाँ आना चाहिए, मगर ए यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि ये लेमन के सामने आ रहा है। उसके बाद शेक यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे टी फिक्स है। उसके बाद शेक अगर यहाँ पे आता है तो सेकंड टू द राइट में ए यहाँ पर आ सकता है, राइट। अगर मैं शेक यहाँ पे देती हूं तो ए जो है वो यहाँ पे नहीं आ सकता बिकॉज इसके सामने टी है। शेक यहाँ पे देती हूं तो यहाँ नहीं आ सकता बिकॉज ये क्या है आपका यहाँ पे आपका लेमनेड गिवन है। शेक यहाँ पे देती हूं तो ए जो है वो यहाँ पर आ सकता है। तो आपकी दो कंडीशन बनकर आएंगी, या तो आपका ए यहाँ पर आएगा या फिर ए जो है वो आपका यहाँ पर आएगा। तो अभी दो कंडीशन बन के आ रही है ना, तो अभी आप क्या करोगे, इसको आप होल्ड पे रखो और इसको आप पॉइंट बना लो, राइट। यहाँ लिखो शेक और यहाँ पे लिख दो कि इसके सेकंड टू द राइट में क्या आएगा, आपका ए आएगा। और ए को क्या पसंद है, कोकोनट वाटर। आगे गिवन है बी एंड ई निदर टेक शेक नॉर सिट एडजेसेंट टू ए। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं बी और ई जो है वो चीकू शेक नहीं लेते हैं और ए के एडजेसेंट नहीं आएंगे। तो उसको लिख लेंगे बी और ई जो है वो ए के एडजेसेंट नहीं आएंगे और दोनों ही जो पर्सन है वो शेक नहीं पीते हैं। देन आगे गिवन है ई टेक्स लेमनेड एंड सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी हु टेक्स चॉकलेट शेक। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं ई जो है वो लेमनेड लेता है, तो ई यहाँ पर आएगा इस कंडीशन में भी और इस कंडीशन में भी ई यहाँ पर आएगा। और ये सेकंड टू द लेफ्ट है जी के, तो यानी कि जी यहाँ पर, इस कंडीशन में भी जी यहाँ पर। एंड ये क्या पीता है, ये चॉकलेट शेक पीता है। तो ये चॉकलेट शेक पीता है तो यहाँ पे हम लिख देंगे चॉकलेट। हम पूरा नहीं लिखेंगे चॉकलेट शेक, लेकिन हम चॉकलेट लिखेंगे। यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, चॉकलेट। दूसरी बात, यहाँ पे जो शेक की बात करी गई है ये यहाँ पे करी गई है चीकू शेक की बात, तो यहाँ पर हम शेक को हटा देते हैं और चीकू लिखते हैं। सेम हम यहां से भी शेक हटा देते हैं। इन दोनों ही जगह पे हम किसका यूज करेंगे, चीकू का यूज करेंगे। ओके, देन आई गिवन है सी डज नॉट टेक ग्रीन टी। सी जो है वो ग्रीन टी नहीं लेता है, तो इसको हम लिख देते हैं सी जो है वो टी नहीं लेता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन टी की ही बात करी गई है तो शॉर्ट फॉर्म में आप टी लिख सकते हो। देन आगे गिवन है द इमीडिएट नेबर ऑफ ई फेसेस सी हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु टेक्स कोकोनट वाटर। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं ई कि जो इमीडिएट नेबर है वो किसको फेस करते हैं, सी को फेस करते हैं। और सी के बारे में गिवन है कि जो आपका सी है, जो आपका सी है इसके बारे में ये गिवन है कि सी जो है ये थर्ड टू द लेफ्ट है किसके, जो कि कोकोनट वाटर पीता है। इसको आप सेट भी कर सकते हो। ओके, सेट कैसे कर सकते हो, देखो इस वाले स्टेप पर आओ। ई के इमीडिएट नेबर जो है वो सी को फेस करेंगे, तो या तो ये वाला पर्सन फेस करेगा या ये वाला पर्सन फेस करेगा। ये वाला पर्सन जो है वो सी को फेस नहीं कर सकता बिकॉज सी जो है उसको टी नहीं दी जाएगी। इसका मतलब जो ये वाला पर्सन है ये सी को फेस करेगा और सी यहाँ पर आएगा। सेम यहाँ पे देखोगे तो सी या तो यहाँ पर आएगा या फिर यहाँ पर आएगा, क्योंकि दोनों ई के जो इमीडिएट नेबर है वो जब फेस करेंगे तो यहाँ वाले पर्सन को करेंगे या फिर यहाँ वाले पर्सन को करेंगे। तो यानी कि सी जो है वो या तो यहाँ पर आएगा या फिर यहाँ पर आएगा, लेकिन यहाँ नहीं आ सकता बिकॉज यहाँ पे टी मेंशन है और टी जो है वो सी को नहीं दी जाएगी, इस वजह से सी आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो सी है वो कोकोनट वाटर के थर्ड टू द लेफ्ट में आएगा। सो थर्ड टू द लेफ्ट में आएगा, तो थर्ड टू द लेफ्ट में अब कोकोनट वाटर कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ओके, कोकोनट वाटर 1 2 3 सी इसके लेफ्ट में आ जाएगा। इस वाली कंडीशन में देखोगे तो जैसे कि सी यहाँ पे गिवन है तो कोकोनट वाटर को कहाँ आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं आ सकते बिकॉज यहाँ पे लैमिनेट फिक्स है और लैमिनेट फिक्स है, इस वजह से ये वाली जो कंडीशन है यहाँ पे कट जाएगी। इसमें हमारा करेक्ट आंसर जो है वो निकल कर आएगा, राइट। अब देखते हैं आगे, तो यहाँ पे गिवन है एफ डज नॉट टेक चीकू शेक। तो एफ जो है उसे चीकू शेक नहीं मिलेगा, तो लिख लेंगे एफ को चीकू नहीं मिलेगा। ओके, देन आई गिवन है बोथ डी एंड एच डू नॉट टेक ग्रीन टी और ब्लैक कॉफी। तो डी और एच जो है वो आपका टी एंड कॉफी नहीं लेंगे। उसके बाद आगे गिवन है बी टेक्स ऑरेंज जूस वाइल डी टेक पाइनएप्पल। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं डी जो है वो पाइनएप्पल जूस लेगा एंड बी जो है वो ऑरेंज जूस लेगा, राइट।
अब हम इसको फिक्स कर लेते हैं, सबको कुछ भी नहीं बचा है। इसको हटा दो EC, ये CT को भी हटा दो, इसको भी हटा दो। BE को चीकू नहीं मिलेगा, तो आप देखोगे E को हमने फिक्स कर दिया है, B को भी हमने ऑरेंज के संग फिक्स कर दिया। बस ये है कि BE जो है वो यहाँ पे A के पास नहीं आएंगे, तो जो A है वो यहाँ पे नहीं आएगा, A जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा। तो A की खाली एक ही जगह बची है। A की खाली एक ही जगह क्यों बची है? क्योंकि A को फिक्स है कि A को कोकोनट वाटर मिलेगा, और कोकोनट वाटर हमने ऑलरेडी फिक्स कर रखा है, इसका मतलब A आएगा यहाँ पे, राइट। और A यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं ये चीकू के सेकंड टू द राइट में आएगा, मतलब चीकू शेक जो भी पीता है उसके सेकंड टू द राइट में आएगा, इसका मतलब चीकू शेक जो है वो यहाँ पर आएगा। इसको हटा देंगे। उसके बाद जो टी और लैमिनेट के आगे जो है वो ए नहीं आएगा, या फिर टी और लैमिनेट के सामने ए नहीं आएगा, तो ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो रही है कि जो ए है वो किसके सामने है? चॉकलेट शेक के सामने है, लैमिनेट और टी के सामने नहीं है, तो इसे भी हटा देंगे। एफ को चीकू नहीं मिलेगा, सो एफ को चीकू नहीं मिलेगा, तो एफ को या तो टी मिलेगी या फिर एफ को क्या मिलेगा आपका यहाँ पे एफ को या तो टी मिलेगा, या फिर एफ को जो ई के आपको नेबर में जो जगह है वहां पे एफ कहीं पे आएगा। तो अभी हम इसे होल्ड पे रखते हैं। फिर यहाँ पे कह रहे हैं बी को ऑरेंज मिलेगा, सो बी को ऑरेंज मिलेगा तो बी या तो यहाँ पर आएगा या फिर बी जो है वो यहाँ पर आएगा। तो एक चीज यहाँ पे ये कही गई है कि बी और ई जो है वो ए के नेबर नहीं होंगे, सो बी और ई ए के नेबर नहीं होंगे, तो बी के लिए खाली एक ही जगह बचेगी कि बी यहाँ पर आ जाए, ऑरेंज जो है वो यहाँ पे फिक्स हो जाए। ओके, क्योंकि यहाँ पे तो बी आ नहीं सकता, या तो बी यहाँ पर आता या फिर यहाँ पर आता, लेकिन बी यहाँ नहीं आ सकता बिकॉज ए का नेबर नहीं है, इस वजह से बी ऑरेंज यहाँ फिक्स होगा। फिर बचा आपका डी पाइनएप्पल, तो डी पाइनएप्पल पर अगर आप आओगे तो खाली एक ही जगह है डी पाइनएप्पल की, जहाँ पे आपका पर्सन और वेरिएबल दोनों खाली है, तो डी पाइनएप्पल आ जाएगा आपका यहाँ पे। उसके बाद डी एच को टी एंड कॉफी, ओके, डी और एच को टी एंड कॉफी नहीं दी जाएगी, मतलब जो आपका एच है उसे टी नहीं दी जाएगी, तो एच को क्या दिया जाएगा आपका चीकू शेक, और टी किसको दी जाएगी? यहाँ पे टी दी जाएगी एफ को, और जो आपका कॉफी बचा है वो किसको मिलेगा? वो मिलेगा यहाँ पे सी को। तो ये होगा आपका करेक्ट अरेंजमेंट, और इस तरीके से आप अपने इस अरेंजमेंट को सॉल्व करेंगे। तो कुछ था नहीं इसमें, आपका सर्कल अरेंजमेंट था प्लस इसमें वेरिएबल थे, थोड़ा क्वेश्चन जो है वो घुमाया गया था, लेकिन इतना टफ भी नहीं था कि आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसी के संग क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग, हु अमंग द फॉलोइंग टेक्स चीकू शेक, तो आपका चीकू शेक कौन लेता है? तो आप देखोगे यहाँ पे कौन ले रहा है, ये ले रहा है एच, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। देन हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के थर्ड टू द राइट में कौन आएगा? तो 1 2 3 ई आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। देन गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट ई, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए कि ई के अकॉर्डिंग कौन सा जो आपका स्टेटमेंट है वो यहाँ पे ट्रू होगा, तो इसका आंसर आप लोग मुझे बताइए। दिस इज सेकंड क्वेश्चन फॉर यू, बिकॉज एक क्वेश्चन मैंने मशीन इनपुट में भी दिया है, इसका आंसर भी मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही दोनों का आंसर आपको दे दूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो लिख दूंगी, सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी आपको दे दूंगी। फिर यहाँ पे ये है कि डी जो है वो क्या ले रहा है, तो डी जो है पाइनएप्पल जूस पी रहा है, सो ऑप्शन नंबर 3 होगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। इसी के संग हम लोग सेशन को खत्म करते हैं। एंड बताना चाहूंगी, अगर आप ग्रेड अप की टेस्ट सीरीज, कोई भी टेस्ट सीरीज जो है, अगर आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है उसकी हेल्प से अगर आप इसको बाय करती हो तो आपको 10% का जो है वो ऑफ मिलेगा, तो आप इसका फायदा उठा सकते हो और जो टेस्ट सीरीज है उसे परचेज कर सकते हो। इसी के संग हम लोग खत्म कर रहे हैं सेशन को। एंड यहाँ पे आके आपकी पूरी प्लेलिस्ट है, उनको जाके आप व्यू कर सकते हैं यहाँ पर। एंड यहाँ पर भी कुछ प्लेलिस्ट को ऐड कर दिया जाता है ताकि आपके जो फर्दर एग्जाम है बैंक एसएससी से रिलेटेड, उनकी जो भी वीडियोस हैं उनकी पूरी प्लेलिस्ट को इकट्ठा कर दिया जाता है ताकि आपको वो ईजिली मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।